हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7th को चैप्टर नंबर 17 पढ़ाने जाऊंगी। ये चैप्टर कौन सा है? साए। साए मीन्स परछाई। परछाई। तो इस चैप्टर में, इस पाठ में दो मित्रों के बारे में बताया गया है कि दो मित्र होते व्यापार करने के लिए अफ्रीका जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो? अफ्रीका जाते हैं। उनमें से एक मित्र की मृत्यु हो जाती है। जो दूसरा मित्र होता है उसने उसको बुलाया होता है भारत से, कहाँ पर? अफ्रीका। तो वो मित्र जो उसके मित्र की जब मृत्यु हो जाती है तो बताता नहीं घर वालों को कि उसकी मौत हो चुकी है। उस परिवार का पूरा पालन पोषण करता है, पूरे पैसे भेजता है, जब तक कि उसके मित्र के जो बेटा है अज्जू बड़ा नहीं होता तब तक उसके बारे में बताता नहीं है। तो बताया गया कि जो उसका मित्र बीमार होता है वो घर चिट्ठी लिखता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा अंतिम समय आ गया है, कुछ दिनों में मेहमान हूँ और मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। तो इससे उसकी पत्नी बहुत दुखी होती है कि है मेरे पति का तो बहुत बुरा हाल है वहां पर, और उनका तो कह रहे कुछ दिनों मेहमान हूँ मैं। वो सोचती होती, परेशान होती है। कुछ समय फिर पत्र आता है कि नहीं चमत्कार हो गया, मैं बच गया हूं। पर क्या है कि मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ है तो मैं पत्र खुद नहीं लिख रहा हूं, मैं किसी से पत्र लिखवा रहा हूं। परेशान मत होना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है और मैंने यहाँ बिजनेस बढ़ा लिया है, बहुत सी जमीनें खरीद ली हैं। तो ऐसा समय बीतता रहता है। अब 3 समय आते हैं। उसे पत्नी पत्र में लिखती है कि अब तो तुम आ जाओ घर, बच्चे बड़े हो तो वो मिलना चाहते हैं। बेटे का नाम था अज्जू। अज्जू बड़ा हो रहा है, वो 12 साल का हो गया, तुमको मिलना चाहता है। और बेटी तनु वो बड़ी हो चुकी है, उसका विवाह करना है। बोलता कोई बात नहीं, मैं बेटी के विवाह में आऊंगा, तुम वर ढूंढो, अच्छे से पूरी तैयारी करो, सब कुछ मैं यहाँ से पैसा गहना और रुपये सब दूंगा। अब उसके लिए वर ढूंढते वर मिल जाता है, शादी तय हो जाती है, वहां से पैसे गहने जो भी उनको सामान चाहिए वो सब कुछ वहां से वो भेज देते हैं। अब विवाह हो जाता है तो वहां पहुंचता नहीं है। फिर पत्नी पूछती है कि भैया मैं आप आए क्यों नहीं? बोलता रही मैंने ना नया काम शुरू किया तो मजदूरों की हड़ताल चल रही है यहाँ पर, तो इसलिए मैं आ नहीं पाया, मैं नया कारोबार शुरू किया इसलिए मैं आ नहीं पाया, कोई नहीं मैं आ जाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, उसका बेटा बड़ा हो जाता है, बेटा बड़ा होता जाता है, होता बीतता जाता है, वो पूरी पढ़ाई खत्म कर लेता है। तो बोले बेटा बोलता है कि मैं पापा पास चाहता हूँ। बोले कोई पढ़ाई कराओ, जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब मैं आके इसको ले जाऊंगा। उसके बाद भी वो नहीं आता तो बेटा बोलता है ऐसा करता हूँ कि मैं खुद जाता हूँ अपने पापा के पास, उनको एक क्या दूँ सरप्राइज दूंगा कि मैं पापा के पास गया। वो जाता है वहां से और वो नैरोबी वहाँ हवाई अड्डे पहुंच जाते हैं। वहाँ जिस पते से चिट्ठियाँ आती थी उस पते पहुंचता है तो वहाँ पर ताला बंद था। वो ताला बंद था तो किसी से पूछा कि ये कहाँ गए हैं? तो बोले यहाँ पर रहते अप्रवासी भारतीय NRI रहते हैं, पर वो सुबह जाते शाम को आते हैं, बुजुर्ग किसी से बात नहीं करते, वो बाहर बेंच पर बैठ जाता है। उतने वो प्रवासी आते हैं तो पहचान नहीं पाते उसको, बताता है कि मैं फलाने का बेटा हूँ, तो उसको गले से लगा लेते हैं, उसको अंदर ले जाते हैं, फिर फोटो दिखाते, उसको फोटो दिखाते, बोलते बताओ फोटो कौन है? बोले ये मेरी माँ है और ये मैं हूँ। अज्जू बोलता, बोले कितने बड़े हो गए? बोले हाँ। बोले एक्चुअली बात ये थी बेटा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु बहुत साल पहले हो गई थी, पर मैंने इसलिए नहीं बताया, अगर बताया तो तुम्हारी माँ का क्या हाल होता, तुम्हारा क्या हाल होता। जो पत्र लिखता था पत्र मैं ही लिखता था, क्योंकि मेरे दोस्त से मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि तेरे परिवार को पालूंगा, उनका पूरा पालन करूंगा, बेटे को पढ़ा लिखा कुछ बनाऊंगा, जब तक अपने पैर पर खड़ा होगा मैं उस बात को नहीं बताऊंगा। तो बताता है कि तुम्हारे पिताजी तभी गुजर गए थे, पर मैं झूठ बोलता रहा और मैं पैसे भेजता रहा, मैंने आपको पढ़ाया लिखाया, मैंने शादी कर दी, तो अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, भाषा ज्ञान सब खुद लिखना है। और आपको एक अनसन पैसेज है अपने गद्यांश, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया हुआ है, उसको पढ़ करके उससे क्वेश्चन आंसर आपने लिखने हैं। ये उदाहरण है, सेम नहीं आपको आएगा। उसके बाद आपको एक ऐसे है भारत की प्रमुख समस्याएं, मैंने इसमें हेडिंग्स दिए हुए हैं, बेरोजगारी और गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, क्षेत्रवाद, ये सारे आपको हेडिंग पढ़ने और इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। ये आपका होमवर्क है, आपको ऐसे लिखना है, आंसर पैसेज जो है अपने विधान सॉल्व करना है और चैप्टर नंबर 17 में क्वेश्चन आंसर भाषा ज्ञान करना है। धन्यवाद।